तो जैसा मैंने कहा कि ये जो प्रसंग की मेरे माध्यम से जो कथा कही जाती है वो थोड़ी जटिल है और मुझे मानना पड़ता है कि इसके लिए श्रोता प्रभु ने मेरे लिए बनाए, क्योंकि मैंने कभी भी प्रारंभ से ही उसे लोक रंजन के लिए श्रोताओं की इच्छा के अनुकूल प्रस्तुत करने की चेष्टा नहीं की। मेरे समक्ष केवल श्री रामचरितमानस और उस ग्रंथ की मर्यादा, और मैंने सदा यही कहा कि उस ग्रंथ की मर्यादित लक्ष्मण रेखा को कभी मैं पार नहीं करना चाहूंगा। और ये मुझे प्रसन्नता है कि वो मेरा जो एक निश्चय था और प्रारंभ में संदेह भी लोगों के मन में था कि क्या लोग इसे समझ सकेंगे, ग्रहण कर सकेंगे, वो मिथ्या भ्रम दूर हो गया। और आप निरंतर प्रवचन और ग्रंथों के माध्यम से बिरला अकादमी के द्वारा प्रतिवर्ष जो आयोजन होते हैं, दिल्ली का पिलानी का आयोजन, दिल्ली का आयोजन, उसमें प्रतिवर्ष जो प्रवचन होता है वो पुस्तकाकार प्रकाशित होता रहा है। इस वर्ष भी होने ही जा रहा है। और इस तरह से उसके पहले भी जब संवत 1631 के रूप में गोस्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने की बात सामने आई, तो श्री बसंत कुमार जी के आग्रह से 400 वर्ष पूरे हुए थे, इसलिए 400 मानस की पंक्तियों पर 4 खंडों में ग्रंथ लिखा गया। और ये जो कुछ हुआ वो हुआ, और प्रभु ने उसे एक माध्यम के रूप में, मेरे माध्यम से उसे प्रस्तुत कर दिया। उसमें तो उसका नाम जो 4 खंड थे वो मानस मुक्तावली के रूप में प्रकाशित हुए हैं, और लोगों के लिए वो एक प्रेरक ग्रंथ रहा है। और वो आप सब लोगों में से जिन लोगों ने उन्हें पढ़ा या सुना और सुन करके और पढ़ करके भी उससे जो लाभान्वित होते हैं, वो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि मानस के प्रति अपनी श्रद्धा भावना यही प्रकट करते हैं। तो इस तरह से एक जो यात्रा कथा एक कथा प्रवाह की चलती रही है, जो भी चलती जा रही है, वह प्रभु की कृपा का ही परिणाम है। ग्रंथों की यदि रचना हो गई, प्रकाशन हो गया, तो उसमें भी मेरी कोई विशेष भूमिका नहीं है। और लोगों को यदि उससे लाभ मिला तो वो लोगों की जिज्ञासा वृत्ति का परिचायक है। तो आप सब लोगों के प्रति मेरी बहुत बहुत मंगल कामना। जो प्रसंग चलता रहा, आज पंक्तियां मैंने बदल दिया क्योंकि प्रसंग पूरा करना था। और संयोग देखिए कि पहले दिन जब मंच पर मैं आ रहा था तो माइक से जो पंक्ति मेरे कानों में पड़ी वह थी, धनुष यज्ञ सुने रकुल ना था। उस समय तो चौपाई निश्चित नहीं मैंने किया था, केवल प्रसंग उन्होंने बताया था श्रीमती सरला जी बिरला ने कि धनुष यज्ञ। तो वह पंक्ति इस माइक पर सुन के मुझे लगा कि इसी पंक्ति को केंद्र बनाया जाना चाहिए। और अभी जब मैं मंच पर चढ़ने लगा तो चारों भाइयों का विवाह संपन्न होने पर जो दोहा है वो दोहा पढ़ा गया। मुदितवधपति सकल सुध बधुर समेत निहारे जन पाए महिपाल मणि कृण सहित फलचारे। तो कई ऐसे संयोगी कह लीजिए ऐसे होते हैं जो बड़े प्रेरक होते हैं और उत्साहित करने वाले होते हैं। समापन में मेरे सामने बहुत बड़ा एक संकट कह लीजिए, तो इतना विस्तृत इसमें विचारों का और वो उसकी तरंगे भावना और विचारों की है कि उसे बात पाना, उसे कह पाना मेरे लिए संभव नहीं। फिर भी कुछ सूत्र के रूप में आपके सामने बातें कही जाएंगी, और मुझे विश्वास है कि आप जिस श्रद्धा जिज्ञासा वृत्ति से सुनते रहे हैं आज भी उसका सदुपयोग करेंगे। ये जो पंक्ति आपके सामने पढ़ी गई है उस अवसर की है जब धनुर्भंग हो गया। जनक नंदिनी के द्वारा श्री रामभद्र के गले में जयमाल पहना दिया गया
और जो बुरी वृत्ति वाले राजा थे वो युद्ध की योजना बनाने लगे। उसी समय भगवान परशुराम का आगमन हुआ और वो दृश्य बिल्कुल परिवर्तित हो गया, आतंक और भय से व्याप्त हो गया। लोगों को लगने लगा ये क्या हो रहा है, ये क्या होते होते क्या होने जा रहा है। पर उसका बड़ा ही सुखद समापन हुआ जब परशुराम जी महाराज अपना धनुष अर्पित करके और श्री राम की स्तुति करते हुए वहां से प्रस्थान करते हैं। जब परशुराम जी महाराज भी आशीर्वाद स्तुति के बाद प्रस्थान करते हैं तब की वे पंक्तियां हैं जो अभी आपके सामने पढ़ी गई। उसमें एक शब्द है और वही यज्ञ का चरम फल है। आप में से मैं आशा करता हूं कि अधिकांश लोग शायद नीचे ही आए हों, नए व्यक्ति तो है ही, पर उसका सूत्र यह है कि यज्ञों की परंपरा में वैसे धनुष यज्ञ नाम का कोई यज्ञ नहीं, पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि समस्त यज्ञों में भी जिसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ श्रीमद् भगवद गीता में और अन्य ग्रंथों में बताया गया वह यज्ञ जो है ज्ञान यज्ञ है। यह वस्तुतः ज्ञान यज्ञ है और इसीलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से कोई यज्ञ कुंड नहीं बना हुआ है, कोई आहुति नहीं दिखाई दे रही है, पर उसका नामकरण यज्ञ के रूप में किया गया। और जब जयमाल धनुष भंग परशुराम जी के विदा होने के बाद जो एक दिव्य स्थिति आती है तब महाराज जनक जो है आकर के महर्षि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के चरणों में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके उन्होंने ये कहा कि आपकी कृपा से श्री राम के द्वारा धनुष भंग हुआ। और ये कहना मेरे लिए उपयुक्त होगा, उन्होंने जैसा वाक्य कहा कि इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। ये कृतकृत्य शब्द भी साधना का सर्वोच्च शब्द है। कृतकृत्य शब्द का सरल तात्पर्य तो यह है, कर्म तो व्यक्ति की बाध्यता है, आवश्यकता भी है। आपको यदि कुछ चाहिए तो उसके चाहने के लिए आपको कर्म करना ही होगा, पर न तो व्यक्ति की चाह समाप्त होती है और न तो कर्म का विराम व्यक्ति के जीवन में आता है। और व्यक्ति को निरंतर यह लगता ही रहता है कि अभी इतना करना और बाकी है। कभी कभी उसको लेकर के व्यंग्य विरोध भी होता है कि कहाँ तक व्यक्ति की ही इच्छाएं, और वो कहेगा इतना और हो जाए तो बस, और हो जाने के बाद फिर एक नई इच्छा, इतना और हो जाए तो ठीक हो। तो मनुष्य की न तो इच्छाओं का अंत है और न तो कर्म का समापन है। लेकिन जब आपको यह प्रतीत होने लगे कि अब कुछ नहीं चाहिए और कोई कर्म हमारे लिए शेष नहीं है, जब इस पूर्णता का अनुभव हमारे आपके मन में हो, उसके लिए जो शब्द कहा जाता है वह है कृतकृत्य। कृत्य माने कर्म, किया जाने वाला, और कृत माने किया जा चुका। यही बात भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि ये जो समस्त कर्म है ज्ञानेन परिसमाप्यते, ये कर्म जो है अंततो गत्वा जब ज्ञान का उदय होता है तो ये समाप्त हो जाते हैं। गीता में कहा गया जो तत्वज्ञ है, जो ज्ञानी है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कुछ करना शेष नहीं, कोई इच्छा है, कोई आकांक्षा नहीं, और उसको लगता है कि बस वो किसी ज्ञानी के लिए नहीं कहा जा सकता कि तुम्हें ये करना चाहिए। जब उसे चाहिए नहीं तो कर्म का उपदेश उसको कैसे दिया जा सकता है। और मानस में भी ठीक आप वह पंक्ति पाएंगे जिसमें ये कहा गया, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन है। मैं आशा करता हूँ संक्षेप में ही बात होगी तो थोड़ा और आपको मन बुद्धि को एकाग्र करना होगा। इस पंक्ति में वही बात कही गई जो श्रीमद् भगवद गीता में कही गई कि जब व्यक्ति अपने स्वरूप को पहचान लेता है, ज्ञान उसे हो जाता है, तो फिर उसके जीवन में कर्म की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो ये जो यज्ञ की समाप्ति में होता है, जो सकाम यज्ञ होता है,
उसके कामना की पूर्ति होने पर भी व्यक्ति को संतोष होता है, पर नई नई कामनाएं होती रहेंगी और उसको उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना होगा, यज्ञ करना होगा। लेकिन जब यह लगने लगे कि अब कुछ नहीं बाकी रह गया, मानो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ की स्थिति यही है। यही ज्ञान यज्ञ है जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाए। और इस शब्द का उपयोग अभी तक महाराज जनक ने नहीं किया था। जब तक परशुराम जी महाराज धनुष दे करके, धनुष अर्पित करके विदा नहीं हो जाते हैं, वे चले नहीं जाते हैं स्तुति करते हुए, तब तक महाराज जनक जो है यह शब्द प्रयुक्त नहीं करते। पर उस शब्द के साथ 3 व्यक्तियों का नाम जुड़ा हुआ है। आप उस चौपाई को ध्यान से पढ़ेंगे। आजकल चौपाइयों को ध्यान से पढ़ने की परंपरा मिट गई। मनमानी वक्ता ने जो कह दिया उससे कोई संबंध, चाहे पंक्ति से ग्रंथ से न हो, पर वो उसने कहा है तो ठीक होगा, पर ऐसा नहीं। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति जो है उसका एक गंभीर तात्पर्य है, और उसमें एक भी शब्द और एक पंक्ति भी हटाना उपयुक्त नहीं होगा। 3 नाम दिए गए। पहला वाक्य तो विश्वामित्र जी ने, ये जनक महाराज जनक ने ये कहा कि आपकी कृपा से श्री राम के द्वारा धनुष टूटा। एक तो आपके चरणों में नमन है। और उसके पश्चात जब उन्होंने कहा कि मैं कृतकृत्य हो गया, तो उसके लिए उन्होंने केवल श्री राम का नाम न दे करके लक्ष्मण का नाम भी जोड़ दिया। उन्होंने ये कहा कि मोहि कृतकृत्य कीन दुह भाई, इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतकृत्य कर दिया। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, श्री राम और श्री लक्ष्मण, इन 3 का नाम कृतकृत्यता के संबंध में महाराज जनक लेते हैं। क्या तात्पर्य? गुरु प्रसाद धरु भंजो रामा का अभिप्राय क्या है? उसका तात्पर्य यह है, अब वो बहुत जटिल और विस्तृत होने से उसका मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगा, पर ज्ञान के संदर्भ में जो 4 वाक्य उपनिषदों में प्राप्त हैं, उनको वाक्य न कह करके महावाक्य की संज्ञा दी गई, और उसी 4 महावाक्यों में सारी ज्ञान की व्याख्या समाई हुई। तो उसमें जो पहला महावाक्य है वो है तत्त्वम असि। गुरु शिष्य से कहता है तुम वही हो, ब्रह्म में और तुम में रंच मात्र कोई भेद नहीं। वाक्य तो बड़ा सरल है, आप उसे पढ़ सकते हैं, आज कैसेट से भी उसको बार बार उसको दोहरा सकते हैं, पर यह वाक्य आपको किसके द्वारा सुनना चाहिए और वो सुनने का अधिकार किस समय कैसे प्राप्त होता है? अगर रावण के समान उस वाक्य का प्रयोग व्यक्ति करने लगे तब तो उस व्यक्ति का और समाज का बड़ा दुर्भाग्य है। और उस वाक्य का प्रयोग जब कोई ये कहता है कि तत्त्वम असि, तो गुरु ही शिष्य से कहता है। और इसीलिए ज्ञान के प्रसंग में आपको ये दुआ मिलेगा कि बिनु गुरु होई कि ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु। भले ही जीव ब्रह्म से एक हो, अभिन्नता हो, तत्वतः एक हो, लेकिन उसको वाक्य के रूप में तो कोई भी दोहरा सकता है, और दोहराते भी हैं लोग। लेकिन अनुभूत जन्य वाक्य और यंत्र के समान बोला जाने वाला वाक्य, इन दोनों में अंतर है। अभी रावण के सामने मंदोदरी ने श्री राम की महिमा का गायन किया, तो उसका उद्देश्य तो रावण के हृदय में भक्ति का उदय करना है, पर रावण ने उस भाषण का जो अर्थ लगाया वो तो वही था जो प्रत्येक अभिमानी व्यक्ति या अपनी बुद्धि को ही सर्वोच्च मानने वाला व्यक्ति लगाता है। उसने मंदोदरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैं तो अपने को महापंडित महाबुद्धिमान मानता ही था, और तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हें विद्वत्ता तो स्वाभाविक ही उसका परिणाम होगी, पर आज तुम्हारे भाषण को समझने में भी थोड़ा मुझे समय लगा, और तुमने तो इतना गंभीर भाषण दिया कि अगर उसके अर्थ की गहराई पर न मैं जाता तो बहुत ही अनर्थ हो जाता। क्योंकि जब तुमने राम के गुण का गायन करते हुए उनकी महिमा बताई, तो बहिरंग अर्थ तो ये होता कि तुम मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहे,
सत्व की महिमा गिना रही हो। लेकिन जब मैंने तुम्हारे वाक्यों के अर्थ पर विचार किया, पंक्तियां मानस में जो है वो ये है, तब बत कही गूढ़ मृग लोचन। तुम्हारी जो बत कही है, तुम्हारी जो बत कही है वो थोड़ा थोड़ा सा दूर करिए, थोड़ा सा दूर रखिए। यहाँ पर ये कहा कि तुमने जो बत कही इस समय की है वो अत्यंत गूढ़ है, और दो शब्द जोड़ करके कहा, समझत सुखद सुनत भवमोचन। समझने के वाले व्यक्ति को बड़ा सुख मिलेगा, जो नहीं समझेगा वो तो क्रोध में आ जाएगा, और अगर उसका रहस्य कोई समझ ले तो संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो ज्ञान का फल यही है कि भवबंधन से व्यक्ति मुक्त हो जाए। मंदोदरी को लगा कि आज ये वो रावण तो कभी किसी की वाणी से प्रभावित नहीं होता, वो अपने से बढ़ करके किसी को विद्वान और वक्ता मानता भी नहीं। पर जब उसने प्रशंसा करते हुए बताया कि उसका अर्थ उसने क्या लिया है, तो मंदोदरी ने सिर पीट लिया कि अगर ऐसे श्रोता मिल जाए तो नर्थ ही क्या। बोले जब तुमने राम की महिमा का वर्णन किया तो मुझे लग रहा कि राम तो मेरे शत्रु का नाम है, लेकिन जब तुमने उस राम का वर्णन किया कि पाताल उसका चरण है और आकाश उसका सिर है, पद पाताल शीस अज धामा, पूरा जब वर्णन मैंने सुना तो मैं समझ गया कि उस अयोध्या वाले राजकुमार का ये वर्णन हो ही नहीं सकता। उसमें आकाश पाताल कहाँ है, वो तो दो हाथ वाला एक शरीर वाला छोटा सा व्यक्ति है। पर ये सारे लक्षण जब मिला करके मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये सारे लक्षण मुझ में ही घटते हैं, ये उसने अर्थ लिया। और तुमने जो वर्णन किया है वो चौपाई यही है, जानू प्रिया तोड़ी चतुराई, यही विधि कहो मोर प्रभुताई। तुमने मेरी महिमा का वर्णन किया, क्या रामोहम मैं राम। तुमने रावण नाम शायद इसलिए न दिया हो कि परंपरा पति का नाम नहीं लेती, तो शायद तुमने नया नाम मेरा राम रख लिया, पर तुमने तो मेरा ही वर्णन किया। अब आप सोचिए, वेदांती लोग जब बोलते हैं शिवोहम या सोहम शिवोहम, तो अगर रावण ये कहता है कि रामो हम, तो तत्वतः सत्य नहीं है। सारा ब्रह्मांड ही राम है, श्री राम में सब जग जानी। लेकिन रावण जब उसका अर्थ लेकर के कहता है तो वाणी गुरु के माध्यम से ये उपदेश नहीं मिला, उसके अहंकार की अभिव्यक्ति थी कि मुझे छोड़ करके और कौन ईश्वर हो सकता है, और मैं ईश्वर हूं अगर कोई व्यक्ति जान लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। रावण अपने को इतना महत्व देता था कि जब गिरिराज जी ने चुनौतियां दिया लड़ने के लिए रावण को, सीता जी का हरण करके जा रहा था, तो आश्चर्य हुआ दूर से स्वर सुन करके कि मुझे चुनौती देने वाला कौन। और जब जटायु जी पास आ गए तो रावण ने देख लिया, अच्छा है। आप जानते हैं क्या लगा, अच्छा ये बूढ़ा जटायु है, तो बूढ़ा जटायु मुझे चुनौती दे कैसे संभव है। अब मैं समझ गया क्या कि वृद्ध लोग होने पर लोग तीर्थ में शरीर छोड़ने जाते हैं, कर तीर्थ छाड़ी ही दिया। मानो सूत्र क्या है, आप जो वाक्य कहते हैं उसको तो सरलता से कोई भी कह सकता है। मेरी भुजा के तीर्थ में ही बूढ़ा शरीर छोड़ने आया है। मेरा इतनी पवित्र भुजा है कि मुक्ति के लिए जिसका मैं वध करूंगा अपने हाथ से उसकी मुक्त हो जाएगी। तो वस्तुतः ये सोहम रामोहम सोहम ये केवल अहंकार की भाषा नहीं, ज्ञान का अर्थ तो है ज्ञान मान जह एक न देख ब्रह्म समान सब मान। ज्ञान में तो कहीं पर अभिमान है ही नहीं, मैं और तू का भेद ही नहीं है। यह स्थिति, यह जो वाक्य है इसको सुनने का अधिकार एक दीर्घ साधना के बाद शिष्य को मिलता है, और जब वो मिलता है तो उस समय योग्य महानतम जो ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म तत्व का ज्ञाता गुरु है, शिष्य से वह वाक्य कहता है, पुत्र या शिष्य तुम जिस ब्रह्म को जानना चाहते हो तुम।
तो इसका अर्थ है विश्वामित्र जी को श्रेय जो दिया गया, विश्वामित्र जी को श्रेय देने का तात्पर्य क्या है? धनुष यदि श्री राम को के द्वारा टूटा तो उस समय ये कहना कि प्रभु प्रसाद धनु भंजु रामा का तात्पर्य क्या है? गुरु तत्व का अभिप्राय क्या है? उसका अभिप्राय है कि अगर जीव ब्रह्म से अभिन्न भी है या मान ली किसी परंपरा की दृष्टि से ईश्वर का अंश भी है, तो क्या उसका अनुभव हो रहा है क्या? और उस अनुभूत के लिए वस्तुतः गुरु जब समझता है कि ये वाक्य ये धारण करने के लिए सक्षम है तो उसका उपदेश देता है। इसलिए सर्वत्र महिमा गुरु की यहाँ पर भी संकेत है। अब तो संक्षेप में क्यों कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा में क्रम में जितने कार्य संपन्न होते हैं उसकी भूमिका तो विश्वामित्र की है, ये गुरु की भूमिका है। अगर तारका का वध होता है तो गुरु के द्वारा, अगर अहिल्या का उद्धार होता है तो गुरु के आदेश से, अगर आगे चल करके परशुराम जी और संदर्भ में या धनुष तोड़ने के संदर्भ में धनुष टूटता है तो गुरुदेव के कथन पर। इसीलिए वह बड़ा व्यंग विनोद भरा प्रसंग जिसका संकेत बरवे रामायण में आता है, छोटा सा ग्रंथ है गोस्वामी जी का, जिसमें बरवे छंद में गोस्वामी जी ने बड़े रस और विनोद की पंक्तियां लिखी। तो उसमें उन्होंने कोबर में जो विवाह के बाद दूल्हे को ले जा करके उनसे व्यंग विनोद किया जाता है उसका वर्णन। तो उस व्यंग विनोद में गोस्वामी जी वो बड़े छोटे से नन्ही नन्ही पंक्तियों के पद है। श्री राम और तीनों भाई साथ में उस कोबर में बैठे हुए, तो श्री राम का स्वभाव अत्यंत शीलवान है, संकोची है और वो उसने झुकाए में बैठे। तो दूल्हे के संकोच को छुड़ाने का कोई उपाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो उन्होंने लगा कि कोई ऐसी भाषा, तो शास्त्रों में तो भगवान को जगाने के बड़े मंत्र हैं और उनको, पर जनकपुर की मिथिला की भाषा तो प्रेम की भाषा है और सीता जी के सखियों की भाषा है। अब एक सखी ने दूल्हे का संकोच दूर करने का ऐसा अनोखा उपाय निकाल लिया। और उपाय क्या था? उपाय यही था कि ऐसा कुछ व्यंग में कहा जाए कि राम देखने को बाध्य हो जाए कि कौन मुझसे ऐसा कह रहा है। तो एक सखी ने दूसरी सखी से इतने जोर से कहा कि श्री राम के कान में गया। सखी ने कहा, तुमने ध्यान दिया जनकपुर में इतने राजकुमार आए पर ये सावले रंग का राजकुमार जितना घमंडी अभिमानी है कोई नहीं। अब श्री राम में तो अभिमान की कोई कल्पना है किसी को नहीं हो रही थी। और यहाँ कह दिया गया कि कैसे कोई अभिमानी कैसे? क्या अगर देख नहीं रहे हो, किसी की ओर नहीं देख रहे हैं, लगता है अपनी सुंदरता का इतना गर्व है कि अपने कोई देखने में मगन है, आसपास भी कोई बैठा है कि नहीं। अब वो वेदांत का तत्व भी चल रहा है कि ब्रह्म किसको देख रहे, वो स्वतः अपने आप में ही पूर्ण है। तो दूसरी सखी ने यही कहा कि अगर इनको गर्व है तो गर्व शायद इसीलिए होगा कि अपने बाम भाग में बैठी हुई हमारी जो दिव्य सखी हैं उन पर नहीं दृष्टि गई। क्या? तो श्री राम स्वभाव से वाक्य सुन के देखते हैं किसने कहा, तो संकोची मुस्कुरा करके चुप हो गए। तो उस सखी ने कह दिया कि बस अपने को देखने के साथ जरा बंद करके बगल में जो बैठी है उनको देखिए, तब आपको पता चल जाए कि आप कितने सुंदर है। गर्भ करऊ रघुनंदन जैन मन माहे, आपन मूर्त देखो से की छाप। आपकी मूर्ति में क्या सुंदरता है, सीता जी की छाया जैसी आपकी मूर्ति। तो ये जो सगुण साकार ब्रह्म है वो तो भक्ति की ही छाया है, तो भक्ति की कामना और भावना से परिपूर्ण है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में गर्भ करऊ रघुनंदन जन मन माहे, आपन मूर्त देखो से की छाए। अब प्रभु तो बोले नहीं, बोलना उनका सहजशीलवान है, पर लक्ष्मण जी तो बोलने में कभी पीछे नहीं रहते। उन्होंने कहा, आप लोग हमारे श्री रामभद्र पर जो आक्षेप कर रहे हैं तो सही नहीं है। हम तो ये जानते कि उनमें अभिमान नहीं, पर अगर अभिमान मिथ्या हो तो अभिमान। अब भूल गया आपको कि धनुष न टूटने पर आप सबकी क्या दशा हो गई थी, कितना दुख और कितनी निराशा थी।
इन्हीं ने धनुष तोड़ करके अगर आपका दुख दूर किया, और तो क्या गर्व करें, तो गर्व झूठा है। तो सखे ने तुरंत कहा कि अच्छा, धनुष के पहले पशु वाटिका को भूल गए क्या? बोले फूल तोड़ने में पसीना आ गया था। फूल तोड़ने में जिसको पसीना आ जाए धनुष कैसे तोड़ता? ये तो हम लोगों की गड़बड़ी है। तो सामने लिखा भी है कि श्री राम जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो चाहते तो है प्रत्येक के मन में इच्छा है कि श्री राम का हो विवाह, पर धनुष कैसे तोड़ेगा? तो स्वामी जी कहते हैं कि सारे जनकपुर वासियों ने अपने अपने पुण्य के पाठ की याद किया, और अंत में जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे तो शिव धनु मृणाल की नाई तोड़ो राम उदय सोसाई। कहना जी हमारा सारा पुण्य लेकर के उनकी भुजा में बैठ जाइए, धनुष तोड़वा दीजिए। तो धनुष तोड़ने में इनकी विशेषता नहीं, तो हम लोगों ने तोड़वाया, किस बात पर गर्व करेंगे? लक्ष्मण जी तो नहीं मानने वाले थे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, जो अहिल्या का उद्धार किया तभी आप लोग थे क्या? उत्तर समाप्त नहीं हुआ। उत्तर समाप्त नहीं, उस सखी ने कहा अगर इनके चरण में इतना चमत्कार होता तो अयोध्या में भी तो किसी पत्थर को नारी बनाते, किसी जड़ को चेतन बनाते। तब बोले ये तो जब महर्षि के साथ में जनकपुर की ओर चले तो इस मार्ग के धूल का ही चमत्कार था कि अहिल्या चेतन हो गई। धूल तो ले जाने, लक्ष्मण जी ने कहा धूल तो ले जाने कब से थी, धूल अब में चमत्कार था तो पहले क्यों नहीं उद्धार हो गया? तो धूल का चमत्कार कि चरण का चमत्कार, ब्रह्म का चमत्कार कि भक्ति के पथ का चमत्कार। अब निर्णय कैसे हो, तो बराबरी की बात हो गई। पर उसे कहा गया अच्छा दूल्हे से पूछा जाए कि उनके चरण का प्रताप था कि धूल का? तो उन्होंने कहा न चरण का न धूल का, ये तो गुरु जी का प्रताप था। गुरु जी ने कहा और मैंने किया और जुड़ गया, वो धन का उद्धार हो गया। वो मेरी कोई विशेषता नहीं, धूल भी थी, मेरा चरण भी था, पर दोनों को मिलाने की भूमिका तो गुरुदेव की थी। गौतम नारी शाप सुपल देह धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। और अगर गंभीरता से विचार करके देखें तो इसका अभिप्राय कि ब्रह्म तत्व में का जो दृष्टा और निष्क्रियता के संदर्भ की धारणा है का उसको निकालने के लिए गुरु के द्वारा जो साधना बना बताई जाती है, गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, उसी से ईश्वर में ब्रह्म ईश्वर के रूप में सक्रिय होकर के आपकी हमारी समस्याओं का समाधान करता है। इसको अधिक विस्तार से कहने की अपेक्षा नहीं। तो महर्षि विश्वामित्र को श्रेय देने का तात्पर्य है कि यहाँ तक श्री राम के आने का श्रेय तो महर्षि को है, और बीच में जितने भी कार्य हुए सबका श्रेय तो एकमात्र विश्वामित्र जी अगर न लाते और न आदेश देते, यहाँ तक कि श्री राम को बैठे हुए थे धनुष नहीं टूटा गुरु जी की, मैं उसका अभिप्राय कि ज्ञान की परिसमाप्ति में जो प्रतिकृतिता होती है उसमें पहली भूमिका गुरु की है। इसलिए विश्वामित्र महाराज जनक कहते हैं ये जो महर्षि है तो प्रसाद, महाराज आपकी प्रसाद से भी, इतना सुंदर शब्द प्रसाद माने, आप भगवान के पास मिष्ठान लेकर के गए, पर लेकर के आप जब गए और वो उसने श्रद्धा से अर्पित किया तो प्रसाद बन करके लौटा। मन उसका अभिप्राय यह है कि आपके द्वारा ही तो ये सब कुछ संभव हुआ, इसलिए हम आपके चरणों में न करेंगे। कृतकृत्यता में एक भूमिका गुरु की है, और बिना गुरु बिना गुरु हो कि ज्ञान, ज्ञान की कोई विराग बिन। और उसके पश्चात कृतकृत्यता के संदर्भ से उसको भिन्न रूप में देखें। श्री राम और श्री लक्ष्मण ये कह देते हैं कि गुरु जी ने कृपा किया और श्री राम के द्वारा टूटा। और इसको जो महर्षि राजर्षि जनक ने भी शब्द जोड़ दिया कि इन दोनों भाइयों ने कृत्य किया, इसकी क्या आवश्यकता थी? कृत्य किए दोनों भाई, श्री राम अकेले नहीं, लक्ष्मण जी। और वहां पर आप अगर फिर गहराई से विचार करके देखेंगे तो श्री लक्ष्मण जी का एक स्वरूप तो वह है कि वो श्री राम के छोटे भाई, और दूसरे रूप में लक्ष्मण जी का वर्णन जो किया गया है वो तो बड़े अद्भुत रूप में किया गया है। आपने अगर मानस के वंदना प्रसंग में भाइयों की वंदना को पढ़ा होगा, उसमें श्री भरत जी की वंदना भक्त के रूप में की गई।
शत्रुघ्न जी की वंदना भक्त के रूप में की गई और लक्ष्मण जी की वंदना भक्त और भगवान दो रूपों में की गई। बहुत समय के अभाव से उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसीलिए श्री भरत जी की वंदना दो पंक्ति में, शत्रुघ्न जी की एक पंक्ति में और लक्ष्मण जी की चार पंक्ति में। तो चार पंक्तियों में दोनों तो कहा गया, बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान का। भगवान राम की कीर्ति पताका है और लक्ष्मण दंड के समान उसे उठाए हुए। पर आगे तो आध्यात्मिक और ईश्वरीय रूप छोड़ दी के रूप में वंदना में बंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख जाता। और उसके पश्चात शेष, जो शेष है। दूसरा शब्द है सहस्त्र शीर्ष, जो 1000 वाले, और तीसरा शब्द और बड़ा गंभीर है, जग कारण। शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण। और फिर चौथा वाक्य है, जो अवतरे देव भय कारण, जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हुए हैं। और वो बात उन्होंने भरत जी या शत्रुघ्न जी से नहीं कही, तो लक्ष्मण जी से कही। अंत में कहते क्या, सदा सुसानुकूल रहु मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। हे गुणाकर सौमित्र, आप मेरे ऊपर सदा कृपा करें। इसका अभिप्राय है कि लक्ष्मण जी का जो स्वरूप है अद्भुत अनोखा है। चाहे भगवान राम के विषय में जितने शब्द कहे जाएंगे, जितने विशेषण कहे जाएंगे, लक्ष्मण जी की उतनी भूमिका होगी और उतने रूपों में लक्ष्मण जी कार्य करते हुए आपको दिखाई देंगे। अब इसमें लक्ष्मण जी को जो इतना महत्व दिया महाराज जनक ने, उसका तात्पर्य है, फिर मैं कहूंगा कि आप लोग पूरा एकाग्र होकर सुनेंगे। लक्ष्मण जी ने धनुष टूटने के पहले उस समय ये विश्व के दो जो महान पुरुष थे, महान ज्ञानी जनक और धनुष टूटने के बाद स्वयं भगवान के 24 अवतारों में माने जाने वाले परशुराम जी। इन दोनों को अगर किसी ने व्यंग या कठोर शब्दों में या कोमल शब्दों में फटकारा तो लक्ष्मण जी। और आप पूरी रामायण में लक्ष्मण जी को इतना हंसता हुआ कहीं नहीं पाएंगे जितना इस प्रसंग में। किसी ने पूछा कि आपको इतनी हंसी क्यों आ रही थी, तो लक्ष्मण जी ने मुस्कुरा करके कहा, दोनों ज्ञानियों की दशा देख। क्या एक ज्ञानी का दुख था कि धनुष टूट क्यों नहीं रहा और दूसरे को दुख में टूट क्यों गया। जनक चाहते हैं टूटे और परशुराम जी चाहते हैं न टूटे। बोले सत्य को अगर जानते होते, टूटने में न टूटने में जो हानि और लाभ की कल्पना है, जहाँ हानि और लाभ का संबंध वहां सोचना चाहिए। पर परशुराम जी से जो बातचीत हुई है लक्ष्मण जी की, वो एक बालक की बात नहीं है, महान शेषावतार की। उन्होंने कहा, महाराज आप दोनों का जो क्रोध या प्रसन्नता है वो तो व्यर्थ है। क्यों? का क्षति लाभ जून धन फोड़े। धनुष टूटने पर क्या लाभ और क्या हानि। जनक को लाभ लगा, आपको हानि लगी, पर जिनके द्वारा हुआ उनको न लाभ न हानि। क्यों? तो सीता जी को आप अगर पहचानते होते कि उनकी शक्ति है तो उनको तो कुछ मिला नहीं, न खोया न मिला। जिनको वर्ण था खोया, उनको मिलने की प्रसन्न था, और जिनको ज्ञात नहीं था उनको टूटने का दुख। जी तो देखिए मारो लक्ष्मण जी वह नहीं है जैसा देखने में लगता है। सब बात यह है कि लक्ष्मण जी श्रीमती सलह जी ने जो पहले दिल्ली में प्रसंग रखा था, उसमें लक्ष्मण जी बहुत स्थान जो था, बिरला मंदिर नहीं था, अन्यत्र था, उसमें लक्ष्मण जी के ही चरित्र की चर्चा की गई। तो लक्ष्मण जी का जो चरित्र है वो अटपटा इसलिए लगता है कि उनकी भाषा, उनकी श्रुता से लगने लगता है कि ये तो संतुलित नहीं, पर उनसे बढ़कर कोई संतुलित है ही नहीं। अगर वो न होते तो जनक जी भी भगवान के स्वरूप से वंचित रह जाते और परशुराम जी भी वंचित रह जाते। क्यों? अगर भगवान श्री राम के द्वारा धनुष न टूटता तो जनक की निराशा की सीमा नहीं। गुरु जी क्यों इतने देर रुके रहे? वो स्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी का एक रूप है शेष। शेष मैंने बचा हुआ,
और बचे का अर्थ है कि जब आप भोग लगाएंगे तो जो अवशिष्ट होगा वो भी शेष है। और दूसरे शेष शब्द का तात्पर्य है सारे संसार के समाप्त होने के बाद भी जो बचा रहेगा उसका नाम शेष है। ये है, इसलिए आप उसको तीन दृष्टि से पूरी तरह से आप मेरे साथ चलेंगे। संसार के तीन कारण बताए गए, श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और भगवान। तो देखेंगे जब भगवान राम सीता जी का परिचय देते हैं मनु से, तो आदि शक्ति जिन जग उपजाया, संसार को बनाने वाली, उत्पन्न करने वाली जो माया शक्ति है वही मेरे भाग में खड़ी। तो एक तो सीता जी है, वो सृष्टि को निर्माण करने का कारण है। और अभी लक्ष्मण जी की जो वंदना है उसमें गोस्वामी जी ने कहा बंदम लक्ष्मण पद जल जाता, और उसके बाद शेष सहस्त्र शीर्ष जग कारण। या तो जग की निर्मात्री सीता जी है और या जग का लक्ष्मण जी। और श्री राम पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनभय हरण, कृपा सिंह मत धीर अखिल विश्व कारण कारण। अब इसको तो लोग झमेला समझ करके कौन पढ़े, हंसने और डूबे रहते हैं। ये कारण शब्द ही तो सब कुछ है। शिष्य का मूल तत्व क्या है? और वो मूल तत्व है सीता जी, श्री लक्ष्मण जी और श्री राम। और इसका अभिप्राय यह है कि जो कुछ बनता है, लक्ष्मण जी शेष माने, संसार जब मिट जाता है तब कौन बचा रहता है? वही काल तत्व है। काल के द्वारा सब कुछ समाप्त हो गया, प्रलय हो गया, उसके बाद भी जो बचा हुआ उसी का नाम काल है। और इसीलिए कल्पना यह है कि जब प्रलय होता है तो भगवान शेष की सैया पर सोते रहते। शेष के अवतार लक्ष्मण जी है, शेष माने काल। भगवान जब सक्रिय होते हैं सृष्टि के निर्माता पालन के रूप में, तब लक्ष्मण के रूप में उनके साथ वे चलते हैं और लक्ष्मण जी उनके साथ साथ चलते हैं। और अब भगवान जब पूरी तरह से अपने योग में निमग्न हो गए, उसमें अगर कोई बचा हुआ है तो कहते हैं शेष की सैया पर भगवान सो रहे हैं। और आप घर पर नित्य इसका अनुभव करते होंगे। आप पलंग पर सोइए, और कई लोग अनुभव करते हैं कि अगर उनको जल्दी उठना हो तो कई लोग कहते मैं तकिए से कहता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं सोचता हूँ इतने बजे नींद खुल जाए। और आश्चर्य होता है कि उतने बजे नींद खुल गई आपको भी, ये जगाने वाला कौन है? इसी का नाम काल है। सोए तो समय से सोए, और समय आने पर संकल्प रूप में काल जगा देगा। और जगाने के बाद जो कुछ होगा वो आपकी शक्ति के द्वारा होगा। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, जब तक सो रहा है, शक्ति सो रही है, तब तक वो सक्रिय नहीं हो रहा है। सक्रिय तभी होगा इस समय काल चाहिए, शक्ति चाहिए और सबका दृष्टा ब्रह्म चाहिए। यही सृष्टि तत्व का स्वरूप है जिसका रामायण में वर्णन किया गया है। इसलिए रामायण के राम जो है केवल अनुकरणीय नहीं है कि भाई को भाई से कैसे मिलना चाहिए, पिता को पुत्र से कैसे मिलना चाहिए, ये भी है, लेकिन इसका मुख्य रूप है कि राम का यह तो अनुकरणीय चरित्र है। अनुकरणीय के बाद राम का ध्येय रूप क्या है ये जानिए। और ध्येय माने मगन ध्यान महत्व बाहर की। और ध्येय के बाद भी श्री राम का एक रूप है जिसको ज्ञेय कहते हैं। जानिए जिस रामायण में बार बार कहा गया ज्ञान गम्य में रघुराई। ज्ञान के द्वारा जानिए, मन के द्वारा ध्यान कीजिए और शरीर के द्वारा उनके चरित्र का अनुभव कीजिए। उसमें तो भूमिका है लक्ष्मण जी की, वो सर्वथानों की। और उसका अभिप्राय क्या हुआ? लक्ष्मण जी प्रभु के पीछे चलते, काल सबके आगे है, काल के आगे कोई कुछ नहीं है, लेकिन काल भी ईश्वर के पीछे पीछे चलता, अनुगमन करता है और सजग भाव से उनकी सेवा करता है। इस तरह से जो तीनों की यात्रा है, काल के रूप में, शक्ति के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ईश्वर जीव बीच में, ब्रह्म जीव बीच माया, जैसे वो बड़े तात्विक प्रसंग है। अगर लक्ष्मण जी न होते तो क्या होता? जनक जी ने जब ये कहा मेरी कन्या कुमारी रह जाएगी
और लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मैं धनुष उठा के तोड़ दूं। सबसे पहले तो कहना चाहिए सीता जी को, क्योंकि उस वाटिका में जब श्री राम थे तो साथ में लक्ष्मण जी थे। भगवान राम ने कहा था कि सुंदरता को देख करके मेरा मन मोहित हो गया। लक्ष्मण जी कह रहे मैं तोड़ दूं। बड़ा क्रोध आना चाहिए कि ये तो बड़ा ही विचंकन है, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ उनके स्थान पर ही कह रहा है कि मैं तोड़ दूं। लेकिन आपने पढ़ा लखन सब जब बोले दह भगवान में डगल डोले, सब लोग सब भूप डराने, और सबसे अधिक प्रसन्न कौन हुआ? सबसे अधिक प्रसन्नता सीता जी को हुई। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं धनुष तोड़ दूं और सीता जी परम प्रसन्न है। सोचिए इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अभिप्राय था कि जैसे एक युवक युवती को देख करके ऐसे भी सबकी स्वभाव के हैं कि वो कहें कि ये तो विवाह नहीं हुआ है, कहां से आ रहे हैं। और अचानक कोई पहचाना हुआ व्यक्ति आके गवाही देते कि नहीं मैं जानता हूँ मेरा विवाह इनके सामने हुआ है, तो जो अपरिचय के कारण भ्रांति है उसके निवारण से सबसे अधिक प्रसन्नता प्रतीक होगी। जब उन्होंने कहा धनुष तोड़ दो तो लक्ष्मण जी का तात्पर्य क्या है? धनुष टूटने से विवाह का कोई संबंध नहीं। ये तो जनक का भ्रम है कि मान लिया धनुष टूटेगा तो विवाह हो। अरे विवाह तो अधिकार से हुआ, और उस विवाह का दृष्टा मैं हूँ, और उसके साथ साथ मेरे ऊपर ही जब दोनों शयन करते हैं तो मुझसे डर के इनके दोनों संबंध कोई नहीं जानता। तो सीता जी प्रसन्न चलो विवाह तो मिला, जो हम दोनों के पुरातन संबंध को प्रिय के पुरातन लखई न हो। सीता जी को ये चिंता है कि नाटक में हमारे पुराने संबंध को कोई जान न ले। इसीलिए पुस्तकाटिका में जब चली तो चली अभिक्रम प्रिय सखी सोई, उस सखी को आगे करके चली जो कह रही थी कि मैंने देखा। अभी तक आगे चल रही थी, पीछे क्यों चले? तो इसलिए किसी ने देखा है, इसलिए वो स्वामी कहते एक रहस्य यही है कि चलिए अभिक्रम प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। हम दोनों को पुराने प्रेम को कोई जान न ले। नाटक बिगड़ गया। और उसका अर्थ हुआ कि अगर मैं आगे आगे चली और वही पहुंच गई जहां पर क्रम रहे तो सत्या कहेगी पहले से कोई निश्चय था क्या? कैसे आप वही चली गई? मानो ऐसा छिपाया और इतने नहीं वहां जाके सबसे अधिक खोजने की बेचैनी किसको होगी? बोले चिकित सीता कह गए मुख तोड़ मेरी चिंता। और फिर दिख रहा है किसने? लेता वो सकिन रखा है जो सबकी वो शक्ति है। सखियों ने कहा राम मैंने लीला आनंद हुई, आंख मिचंडी का खेल हुई, और उस खेल के आनंद में सीता जिसने प्रसन्न होगी। अब उस समय उस वाटिका में तो ठीक, पर यहाँ तो बड़ा संकट। पिताजी कह रहे हैं कि विवाह नहीं होगा क्योंकि धनुष नहीं था, और धनुष टूटने से पहले अनाज काल से दोनों का विवाह हो चुका, और उस विवाह का दृष्टा को दिया चार लक्ष्मण है और वो कहा है। तो चलो निश्चित बात ये, वो तो गले में कहा जाता है ना, वो आपने देखा होगा गाँव में अक्सर ही होता है कि जब मुर्गे पालते हैं तो सवेरे मुर्गा बहुत समय से बोलता है और उसके बाद सूर्य निकलता है। मुर्गे से किसी का झगड़ा हुआ तो उसने स्पष्ट कह दिया तुम लोग झगड़ा करोगे तो मैं मुर्गा लेके चली जाऊंगी। तो लेके चली जाओ, क्या हानि होगी? बोले मेरा मुर्गा नहीं बोलेगा तो सूरज कैसे निकलेगा? उसको यही मन था कि मेरा मुर्गा जब बोलता तब सूर्य निकलता। उसको पता यही था वो रहे बोले चाहे न बोले। लक्ष्मण जी का अर्थ था कि क्या आप कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कुंवरी कुंवारी रहे तो करो। सोचिए कहीं ऐसा आपको कहना चाहिए। इसलिए वो सुन के सिंह हर्ष और जनक सकुचाने, जनक को संकोच लगा। और उसके बाद सोचिए लक्ष्मण जी जब ऐसी भाषा बोले तो या तो श्री राम को बुरा लगना चाहिए और मुनियों को सोचना चाहिए बड़ा श्रृंखल बालक है। और वो स्वामी कहते गुरु बड़े प्रसन्न हो। विश्वामित्र जी प्रसन्न क्यों हुए? बोले अच्छा हुआ राम को अकेले लेके नहीं आए, नहीं तो बैठे रह जाते। ये तो लक्ष्मण है तो उठे बना कुछ नया स्फूर्ति तो हुई। बाद में लक्ष्मण जी ने से प्रभु ने कहा कि तुमने प्रातः काल कहा था कि मेरी भुजा का सूर्य जब उदित होगा
तब धनुष का अंधकार दूर होगा। पर लक्ष्मण जी ने कहा महाराज सूर्य उदित तो भुजा कौआ पर इतनी देर क्यों लगी? तो प्रभु ने विनोह करते हुए कहा ये तुम्हारे कारण। क्या बोले? तुमने देखा नहीं जो सूर्य के उदय से पहले पूर्व दिशा में पहले लाली छाती है, तब सूर्य निकलता है। जब तक तुम्हारे क्रोध की लाली प्रकट न होती तब तक मेरी भुजा का सूर्य कैसे प्रकट होता? क्या इसलिए मानो उनका अभिप्राय यह है कि काल ही सक्रिय करता है ईश्वर को। वो जो उनकी धीरता है वो जीव के लिए बड़ा संकट है। वो धीर है तो बैठे हुए पर उत्साहित करते हैं लक्ष्मण जी, उठिए। आप किसी ने कहा आपने तो कहा धनुष तोड़ेंगे। बोले धनुष नहीं टूटना था, टूटे चाहे न टूटे, मेरा तो शाश्वत सत्य है। क्या जनक का भ्रम तोड़ना था, मैंने तोड़ दिया। इसलिए जब जनक ये कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने भी मुझे कृतकृत्य किया, तो ये सत्य है। अगर ये न बोलते तो वो श्री राम का रूप समझ ही न तत्व ही नहीं समझ पाते। और इसी प्रकार से परशुराम जी और लक्ष्मण के संवाद में इतना ही अद्भुत और दार्शनिक प्रसंग है कि लोग तो बहुत आनंद लेते हैं, हंसी मजाक में पढ़ते हैं। उनको लगता है तो मैंने हुई, वो बोले उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ईंट मारा, उन्होंने पत्थर मारा। ऐसा कुछ नहीं है। यह संवाद हुआ दार्शनिक। और एक ही वाक्य लक्ष्मण जी ने जो कहे, जब परशुराम जी महाराज ने उस पर ध्यान दिया। परशुराम जी के सामने श्री राम इतनी नम्रता से बोल रहे थे कि अंत में परशुराम जी यही तो कहते हैं कि तुमने अपराध बहुत बड़ा किया है पर तुम क्षमा कर। मैं चलो क्षमा करता हूँ। पर लक्ष्मण जी को लगा कि इसको दो हानि है। अगर परशुराम जी क्षमा करके चले जाए तो परशुराम जी की हानि, अपने पूरा अवतार को बिना पहचाने चले जाएंगे तो भी बड़ा भारी यह असंगत होगा। और दूसरा अनर्थ ये होगा कि जब परशुराम जी महाराज ये कह करके चले जाएंगे कि मैं क्षमा कर रहा हूं, तो जो अभी लड़ने की योजना बना रहे थे कहेंगे जैसे हम डरते हैं परशुराम जी से भी डरते हैं, और तब एक युद्ध करना पड़ेगा। युद्ध से कोई डर नहीं, मैं तो सबको मार सकता हूँ। लेकिन हमारे प्रभु के विवाह के अवसर पर हजारों स्त्रियां विधवा हो जाए तो विवाह कारण नहीं रहेगा। इसलिए परशुराम जी महाराज को तो जानाना है कि ये कौन है। आप पहचानिए, जानिए। और ये हुआ भी वो समय भाव घड़ी की ओर बार बार देखता हूँ, और वो प्रसंग का जो विस्तार है बार बार। पहले तो परशुराम जी दोनों भाइयों को देख के बड़े प्रसन्न हुए, बोले दोनों बड़े अच्छे जोड़ी है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद लगने लगा कि बड़ा भाई बड़ा सज्जन है, छोटा बड़ा खोटा है। कहने लगे, उन्होंने कहा अरे राजा के लड़के तू काल के बस में है। तो लक्ष्मण जी को हंसे, क्या बोले तुम तो काल हाँक जन लावा, लगता है काल आप हाँक के लाए हुए। तात्पर्य काल तो मैं ही खड़ा हूँ और मुझे तो काल का डर आप दिखला रहे हैं, और इससे बढ़कर के विडंबना क्या होगी। जब उन्होंने कहा कि 21 बार मैंने क्षत्रियों का संहार किया, बस 21 सबसे बड़ा है, कैसे रह गया। अनादिकाल से हजारों बार सृष्टि बनी, हजारों बार सृष्टि बिगड़ी, कहाँ पर 21 के अंक का महत्व है। यह मानो अपने स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी परशुराम जी को, लक्ष्मण जी के वाक्यों में उसका संकेत था। आप 21 को क्या महत्व, ब्रह्म की दृष्टि में अनगिनत बार निर्माण पुण्य होता है। 21 बार एक जाति को मिटा देने का गर्व। और जब इतना क्रोध आया कि ये तो लड़का सीधे मान नहीं रहा, और फरसा उठाया, और फरसा उठाने के बाद जब हाथ वैसे रुका रह गया फरसा ऊपर, तो आश्चर्य से देखा मेरे हाथ को आज क्या हो गया। लक्ष्मण जी का संकेत था, महाराज लगता है आपको गणित भूल गया है। इस परश को गणित ठीक ठीक याद है क्या? आप श्री राम का क्योंकि धनुष उन्होंने तोड़ा है, उनका सिर काटना चाहते हैं, और आप जानते हैं ब्रह्म तो अखंड है। तो परशु जानता है कि अखंड तो अखंड रहेगा, हम कहाँ से खंड करेंगे, इसलिए ले चल रहा है। और आप ये जानते हैं कि शेष में हूँ, और गणित में नियम ये है कि अंत में सब काटने के बाद जो बचता है उसी का नाम शेष है। उस सबके काटने के बाद बचा हुआ जो शेष है उसको कोई काट नहीं सकता। ये फरसा जान गया, आप नहीं जानता। एक काल जो है आप समझ नहीं पाए कि वस्तुतः जो सब कुछ के बाद, इसीलिए
मैं इसको विस्तार नहीं करके ही कहूंगा कि अंत में जब जाने लगते हैं परशुराम जी महाराज, तो श्री राम की स्तुति तो कर सकते थे, उनकी मान्यता भी थी, लेकिन जाते हुए एक वाक्य कह गए, क्या बोले, अनुचित बहुत कहूँ गया था, क्षमा क्षमा मंदिर दो गढ़ाता। और उसका अभिप्राय ये है कि इन्होंने तो बहुत बड़ी, यद्यपि ये डांट इतने परशुराम जी क्रोध में इतने भरे बार 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 क्रोध को करते रहे, पर जब तक परशुराम जी ये समझ नहीं गए कि साक्षात धर्म है, उनको नहीं लगा कि मैं हार गया, राम भला, राम से क्या हारेंगे, वो तो राम नहीं, राम को पहचान लिया, अपने को पहचान लिया। और उसमें अगर लक्ष्मण जी न होते तो निश्चित रूप से बड़ा अनर्थ होने वाला था। और कितनी बढ़िया बात, लक्ष्मण जी का सवाल नहीं है, जब परशुराम जी धनुष अर्पित करके चले गए तो देवन बरसे दुंदुभी प्रभु पर बरसाई फूल, फूल प्रभु पर बरसाने लगे। आलोचना के कांटे बरसा रहे थे लोग लक्ष्मण पर, और फूल बरसा रहे थे श्री राम पर। तो श्री राम लक्ष्मण जी यही चाहते हैं, फूल तो उन्हीं को चढ़ाओ, यह तो किसी तरह से मेरे लिए कहीं कुछ उद्देश्य है ही नहीं, केवल प्रभु के स्वरूप को पहचान कराना ही मेरा एक लक्ष्य है। इसीलिए जगजी ने जो स्वयं बड़े विशाल वाहन ज्ञानी माने जाते थे, उन्होंने तीन नाम लेकर के कहा कि वस्तुतः तो अब मैं कृतकृत्य हो गया, और उस कृतकृत्यता में तो या तो आपकी कृपा है अथवा राम और लक्ष्मण की कृपा है। इस तरह से इस यज्ञ का फल है कृतकृत्य हो जाना, और ये कृतकृत्यता मनुष्य के जीवन में जब आती है तब धन्य हो जाता है।